चीन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में वो तरक्की की है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका को भी इसने कई साल पीछे धकेल दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चीन के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा है और इस मुआहदे के तहत कोई मुल्क दूसरे के किसी फौजी पर गोली नहीं चला सकता, इसलिए दोनों इतराफ के फौजी जवान महफूज हो गए। लेकिन चीन ने एक और चाल चली है जिसका इस मुआहदे में कोई जिक्र तक नहीं है कि रोबोट किसी पर हमला कर दे उसको मुआहदे के खिलाफ कैसे समझा जा सकता है। इसलिए कि चीन ने अब ऐसे रोबोट तैयार किए हैं जो भारतीय फौज के खिलाफ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में इस्तेमाल किए जाएंगे। चीन का ये कमाल भारत के लिए एक तूफान बनकर सामने आ रहा है। नाज़रीन, इससे पहले भी आपको याद होगा कि चीन ने भारत पर माइक्रोवेव्स के साथ हमला किया था, जिसमें भारत के कई एक फौजी हलाक हो गए थे और उनके जिस्म और दिमाग गर्मी से मुतासिर हो गए। इस बार भी चीन एक अनोखी जंग लड़ने जा रहा है जो रोबोट की जंग होगी। इस बारे में आज की इस वीडियो में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, चीन एक ऐसी जंग लड़ने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं लड़ी गई। अब पहाड़ी इलाकों में वही फौज जंग जीतती है जो बुलंदी पर होती है। इस शदीद मौसम में पहाड़ों की बुलंदी पर पहुंचना जहां इंसान की ताकत में ना हो, वहां किस तरह जंग लड़ी जाएगी, तो इसका हल चीन ने निकाल लिया है। -45 डिग्री की सर्दी में पहाड़ों में जाके किसी फौज के साथ जंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन चीन ने ऐसे रोबोट तैयार कर लिए हैं जो इन इलाकों में पहुंचेंगे और दुश्मन पर अंधाधुंध फायरिंग करेंगे, जिसका जवाब भारत नहीं दे सकेगा और एक इबरतनाक शिकस्त से दोचार हो जाएगा। ये रोबोट ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां इंसान को सांस लेने में भी दुश्वारी पैदा होती है, लेकिन रोबोट्स को ना सर्दी गर्मी का एहसास है ना सांस लेने का मसला है। दूसरी बात यह है कि चीन ने अचानक ही ये रोबोट तैयार नहीं कर लिए, बल्कि इसके लिए कई सालों की मेहनत के बाद ये कामयाबी हासिल की है और ऐसे रोबोट बनाए हैं जो मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक भी हैं। नाज़रीन, अब भारत को जब इल्म हुआ है कि चीन हमारे खिलाफ रोबोट का इस्तेमाल करेगा तो हम किसको मारेंगे, तो भारत के फौजियों ने इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वो समझ रहे हैं कि मोदी ने हमें मरवाने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए उन्होंने जंग में जाने से इनकार कर दिया है। हमें इन रोबोटों से बचने के लिए इंतजामात करने होंगे और हमें वो सहूलतें दो कि हम इन रोबोट्स का मुकाबला कर सके। अगर हुकूमत सहूलतें नहीं दे सकती तो हमारे हाथ खड़े हैं। नाज़रीन, चीन ने जंग का तरीका ही बदल कर रख दिया है और इसकी इब्तिदा लद्दाख और तिब्बत से की जाएगी। अब भारत को इससे भी ज्यादा तशवीश ये है कि चीन का ये रोबोट सिस्टम अमेरिका के पास भी नहीं है और अगर चीन ने ये रोबोट पाकिस्तान के हवाले भी कर दिए तो पाकिस्तान ने ये कश्मीर के बॉर्डर पर खड़े कर दिए तो भारत अपनी मौत आप मर जाएगा। नाज़रीन, भारत को अपनी मौत दिखाई दे रही है और इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। चीन ने तो एक ऐसी पॉलिसी बना ली है कि रोबोट की जंग करेगा, तो भारत के पास तो ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं कि वो इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। तो अब क्या किया जाए, इस बात पर भारत को परेशानी लाहक है। नाज़रीन, दूसरी अहम बात यह है कि भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन को धमकी दे डाली कि हम चीन को भी और पाकिस्तान को भी हराने की पूरी ताकत रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन का एक रोबोट इनके 100 सिपाहियों को हलाक कर सकता है, तो भारत की 2000 फौज के लिए तो सिर्फ 20 रोबोट ही काफी है। तो भारत किस बिना पर कहता है कि हम जंग जीतेंगे? ये तो सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब या फिर भड़क ही हो सकती है, वरना हकायक बिल्कुल इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर चीन ने पाकिस्तान को भी ये रोबोट दे दिए तो भारत का सैंडविच बन जाएगा और दोनों इतराफ से भारत को घेर लिया जाएगा। भारत को इस वक्त ये बात सता रही है। चीन ने इन रोबोटों की वीडियो भी जारी कर दी है, तो सवाल ये है कि चीन ने ये वीडियो जारी क्यों की? तो इसका जवाब ये है कि चीन ने भारतीय फौजियों को डराने के लिए ये ड्रामा रचाया है और बता दिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं और किस तरह तुम्हें मारेंगे। नाज़रीन, इस तरह भारत के फौजियों को नफसियाती शिकस्त देने की कोशिश की गई है और भारतीय फौज को इतना डराया गया है कि वो जंग के मैदान में आने के लिए तैयार ही नहीं है। अब भारत को ये भी अंदाजा नहीं है कि क्या हम इस रोबोट को तबाह भी कर सकते हैं या नहीं। इन रोबोट्स के बारे में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये 60 किलोग्राम का लोड भी साथ उठाकर ले जा सकता है, जिसमें गन्स भी हो सकती हैं और बम भी।
नासिक नामी अब अगर ये रिबोट एक मशीन गन के साथ दुश्मन पर फायर खोल देता है तो बताइए दुश्मन क्या करेगा? वो तो बेचारा बेमौत ही मारा जाएगा। और दूसरा ये कि रिबोट को अगर तोड़ भी दिया जाए तो दुश्मन को क्या फायदा होगा? चीन की मैन पावर पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसकी इंसानी फौज तो जू की तू रहेगी, लेकिन भारत के कई एक फौजी पल भर में मारे जाएंगे। अब चीन ने ये बात भी नहीं बताई कि ये रिबोट बुलेट प्रूफ है या नहीं, इसलिए भारत शशोपंज का शिकार है कि हमारी फौज किसके साथ लड़ेगी। अब अगर भारत इस पर फायर करता भी है और उस पर गोली लग भी जाती है तो ये रिबोट फिर भी अपना काम करता रहता है। अगर इसके एक हिस्से पर गोली लग भी जाती है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बरखिलाफ रिबोट की फायरिंग से दुश्मन के सैकड़ों सिपाही मारे जाएंगे। चीन ने अपने तुलबा में जो मुल्की तरक्की के लिए जो जज्बा पैदा कर दिया है, पाकिस्तान में उसका उशर अशीर भी नहीं है। हम लोग रटा रटाई की तालीम हासिल कर रहे हैं और असातिज़ा भी रटा लगाने पर ही फोकस करते हैं, तो किस तरह चीन के बराबर पहुंच सकते हैं? इसलिए चीन इस वक्त जो तरक्की कर रहा है उसमें इसके तुलबा का खास हिस्सा है, जिन्होंने एक बड़ी मेहनत के बाद इस किस्म के रिबोट बनाकर भारत को दिन में तारे दिखा दिए हैं। चीन ने तुलबा को हौसला दिया कि आपकी तालीमात का खर्च गवर्नमेंट देगी, तुम हुकूमत और कौम के लिए काम करो और तुम्हारी फाइनेंशियल जरूरियात पूरी करेंगे। चीन की 1.5 अरब की आबादी ने इतनी तरक्की की है कि हम उस मकाम से बहुत दूर हैं। इसलिए चीन ने जिन खतूत पर काम किया है हमने उससे सबक ही नहीं सीखा। ये चीन की ही आला ज़र्फी है कि हमारा साथ दे रहा है और हमें अपनी तरक्की के साथ लेकर चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे अंदर वो जोश और जज्बा और लगन पैदा ही नहीं हो सकी जिसकी बिना पर कोई कौम तरक्की करती है और जिसकी वजह से उसका नाम दुनिया में इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। असल में हमारे पीछे चीन है, जिसकी वजह से अमेरिका हमसे खौफ खाने लगा है, वरना हमारे अंदर वो बात नहीं थी कि अमेरिका हमसे डरता। आने वाले वक्त में चीन और पाकिस्तान मिलकर कौन सा नया लाहे अमल इख्तियार करने वाले हैं, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।